look at me, pig. Look. Lucky, look at him. Good. He puts his pipe in his pocket, takes out a little vaporizers and spray his throat. Put back the vaporizers in his pocket, clear his throat, spits. Take out the vaporizers again and spray his throat again. Put back his vaporizers in his pockets. I am ready. Is everything listening? Is everything ready? He looks at them, his heads. I don't like talking in a vacuums. Good, let me see. He reflects. अब क्या होता क्या है कि वो उसकी रस्सी खींचता है लकी की और फिर कहता है ही पुट्स पाइप इन पॉकेट में अपने लकी लुक एट लकी उसकी तरफ देखता है जब वो खींचता है और फिर वो क्या करता है ही पुट्स हिज पाइप इन हिज पॉकेट पाइप अपने पॉकेट में टेक आउट अ लिटिल वेपोराइजर ये वेपोराइजर होता है स्प्रे सा एंड स्प्रे हिज थ्रोट और उसके थ्रोट गला जो होता है ना जहाँ पे रस्सी डाली उसमें वो स्प्रे करता है तो फिर पुट बैक टू वेपोराइजर वो दोबारा पॉकेट में डाल देता है क्लियर हिज थ्रोट उसका थ्रोट जो है वो साफ करता है स्पिट टेक आउट हिज वेपोराइजर अगेंस्ट एंड स्प्रे हिज थ्रोट अगेंस्ट और उसके बाद कहता है आई एम रेडी एवरीथिंग इज लिसनिंग आई इज एवरीथिंग रेडी ही लुक एट हिम वो उसके ऊपर देखता है और फिर वो कहता है आई डोंट लाइक टॉकिंग इन द वैक्यूम्स गुड लेट मी सी कहता है चलो मैं देखता हूँ वो रिफ्लेक्ट वो सोचता है एस्ट्रगेंस आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ भाई पोजो व्हाट वाज इट एग्जैक्टली यू वांटेड टू नो भाई तुम क्या जानना चाह रहे थे पोजो पूछता है व्हाई ही वो आगे कहता है कि व्हाई ही ये क्यों तुमने इसके साथ तुम ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो कहता है ये हम ये पूछना चाह रहे हैं पोजो डोंट इंटरप्ट मी मुझे इंटरप्ट ना करो पास खामर्स एंड इफ वी ऑल स्पीक एट वंस वी विल नेवर गेट एनीवेयर्स तो कहता है कि तुम मुझे नर्वस ना करो परेशान ना करो और सारे तुम ना बोलो अगर हम सारे ही बोलने लग जाएंगे तो हम किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे व्हाट वाज आई सेइंग मैं क्या कह रहा था व्हाट वाज आई सेइंग ओ भाई मैं क्या कह रहा था मैं भूल ही गया हूँ ये कौन कह रहा है पोजो व्लादिमीर मिमिक का मतलब होता है मुंह में बोलना कुछ वन कैरिंग द हेवी बर्डन्स पोजो लुक एट हिम पजल्ड और कहता है कि मुझे बताओ कि ये जो हैवी बर्डन तुमने उसके ऊपर डाला हुआ है इसकी वजह क्या है पोजो लुक एट हिम और पजल पोजो उसकी तरफ देखता है एस्ट्रगन्स पॉसिबली बैग्स ही पॉइंट्स एट लकीज व्हाई ऑलवेज होल्ड ही सेज पेंटिंग होता है सांस फूलना किसी नेवर पुट डाउन ही ओपन्स हिज हैंड्स स्ट्रेटन्स अप विद द लीफ व्हाई वो कहता है जी हमें सिंपली ये बताओ कि ये जो बैग तुमने इतना वजन उसको उठाया हुआ है ये क्यों उठाया हुआ है तो व्हाई ही इज होल्डिंग ऑलवेज स्टैंडिंग कैरिंग दिस बैग पोजो आगे से कहता है ए why couldn't you say so before तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा था why he doesn't make himself comfortable वो अपने आप को खुद कंफर्टेबल क्यों नहीं करता let's try and get it clear चलो हम ट्राई करते हैं और इसको क्लियर करते हैं has he not the right to क्या उसके पास ये हक नहीं है certainly he has हाँ यकीनन उसके पास हक है he follow that he does not want to अब यहाँ पे वो बड़ी स्पिरिचुअल स्पीच करेगा कि देखें गॉड ने कहता है हर किसी को जो दिया है वो उसके अख्तियार में है और जो वर्क उसको दिया है ये गॉड की तरफ से है तो जो वर्क इंसान को दिया गया पोजो कहता है उसे वो करना चाहिए इट फॉलो दैट ही डजंट वांट टू देयर इज अ रीजनिंग फॉर यू कहता है तुम्हारे लिए एक ये रीजन की बात है लॉजिक की बात है एंड व्हाई डजंट ही वांट टू पास जेंटलमैन द रीजन इज दिस के अकल की बात ये है व्लादिमीर मेक अ नोट ऑफ दिस कहता केयरफुली गौर से सुनो बड़ी अकल की बात करने लगा है ये भी स्टाइल है पोजो ही वांट्स टू इम्प्रेस मी कहता है कि भाई वो इसलिए वजन उठाए हुए है वो इसलिए मेरी मुझे फॉलो कर रहा है ही वांट टू इम्प्रेस मी सो दैट आई विल कीप हिम वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है मैं उसका मालिक हूं मैं उसका ओनर हूं ताकि मैं उसे लंबे अरसे तक गुलाम रखूं एस्ट्रगन व्हाट क्या पोजो perhaps I haven't got it quite right he wants to mollifies me so that I will give him the idea of parting with him no that's not exactly it either कहता है वो मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है कि मैं जो उसे अपने से दूर कर रहा हूं ये अच्छा आइडिया नहीं है वो इसलिए बड़ा फरमाबरदारी शो कर रहा है You want to get rid of him क्या तुम उससे निजात हासिल करना चाहते हो पोजो he wants to code me but he won't वो मुझे फूल बनाता है लेकिन मैं नहीं बनूंगा
Vladimir, you want get rid him, तुम उससे निजात चाहते हो. Pozo, he imagines that when I see how well he carries, I'll be tempted to keep him in that capacity. Astrigans, you have enough of him. क्या तुम इससे बिल्कुल उकता गए हो? पोजो आगे से कहता है, रियलिटी ही कैरीज लाइक अ पिग, इट इज नॉट हिज जॉब. हाँ, रियलिटी में कहता है कि ये सुअर की तरह, जानवरों की तरह सामान उठाता है. इट इज नॉट हिज जॉब, ये इसकी जॉब नहीं है. व्लादिमीर, यू वांट गेट रिड होम, तुम इससे निजात चाहते हो. पोजो आगे से कहता है, ही इमेजिन दैट व्हेन आई सी हिज इनडिफिटिगेबल. फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना. इनडिफिटिगेबल का मतलब हुआ, ये फटीग जो है ना, ये बेसिकली ये पंजाबी का वर्ड है जो इंग्लिश के अंदर कहीं फिट हो गया है. फटीग पंजाबी में कहते हैं ना फटीग, ये उससे कहीं आया है. इनडिफिटिगेबल, आई विल रिग्रेट माई डिसीजन. कहता है कि ही इमेजिन, वो ये सोचता है कि व्हेन आई सी हिम, जब मैं उसकी अनथक कोशिश मेहनत देखूंगा, आई विल रिग्रेट माई डिसीजन, मैं अपने फैसले पे परेशान होऊंगा. तो शायद वो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है. सच इन हिज इन मिजरेबल स्कीम, ये उसके कहता है जो काबिल तरस प्लान पर, एज दो आई वर शॉर्ट ऑफ स्लेव, वो ऐसे समझता है कि जैसे मुझे नौकरों की कमी है. At last, son of the Jupiter, ये बेटा है जुपिटर का. एटलस इसका नाम है और सन ऑफ जुपिटर है. दैट्स ये बात याद रखना, शायद वो पूछ लें ये कि उसके बाप का क्या नाम है. अक्सर वो पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी. एनीहो, इन चीज़ों को याद रखें, अंडरलाइन कर लें. वेल दैट आई थिंक एनीथिंग एल्स वेपोराइजर्स. हाँ, वेल दैट इज दैट आई थिंक, शायद इसीलिए कहता है एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कोई चीज़ तुम जानना चाहते हो. वेपोराइजर यानी इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो, वो उनसे कह रहा है. व्लादिमीर, यू वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, तुम इससे निजात हासिल करना चाहते हो. फिर वही कुछ सवाल उसने किया है. पोजो का व्लादिमीर का जब तक क्वेश्चन नहीं उसे मिल रहा, उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, वो एक ही सवाल करता रहा. पोजो आगे से कहता है, रिमार्क दैट जुपिटर उसका फादर है. कहता है ये उसका बेटा है, सन ऑफ जुपिटर, एटलस. वो उसे कह रहा है लकी को. तो व्लादिमीर, यू वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, तुम उससे कहता निजात हासिल करना चाहते हो. पोजो रिमार्क दैट आई माइट जस्ट एज विल हैव बीन इन हिज शूज एंड ही इन हिज माइंड. कहता है फर्ज करो कि मैं इसकी जगह, वो मेरी जगह. इफ चेंज हैड नॉट विल्ड अदरवाइज टू ईच वन हिज ड्यू. वो कहता है कि ये जो भी तब्दीली होती है, ये जो भी इंसान की किस्मत होती है या जो उसके लिखा होता है, वो उसको वही मिलता है. तो इसका काम है, ये स्लेव है, इसका काम है अपनी जॉब करना. मेरा काम है मालिक हूँ, मैं अपनी काम करूँ, अपना काम. देखें वो कैसे मजहब की तरफ उसको. यू वांट टू, ये वही बात है, यू वांट टू गेट रेड ऑफ हिम. उसने फिर वही बात पूछी है नीचे व्लादिमीर ने. पोजो, आई बिग योर पार्ट, मैं माफी चाहता हूँ. यू वांट टू गेट रेड ऑफ हिम, उसने फिर वही सवाल उस पर दाग दिया है. तो आगे से कहता है पोजो, आई डू, बट इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग हिम अवे आई माइट हैव डन मीन इंस्टेड ऑफ सिंपली किकिंग हिम आउट ऑफ हिज अराइज. In the goodness of my heart, I am bringing him to the fairs where hope to get good price for him. The truth is that you can't drive such a creature away. The best thing would be to kill them. कहता है कि मैं कहता है इसका बड़ा खैर ख्वाह हूँ, but instead of driving him away, I might have done mean instead of simply kicking him out. कहता है इसे मैं घर से धक्के दे के निकालने की बजाय मैंने ये फैसला किया है. In the goodness of my heart, मेरे दिल की अच्छाई की वजह से, I am bringing him through the fair. मैं ऐसे मेले पे लेके जा रहा हूँ where hope to get good price for him. हाँ, मुझे वहाँ पे अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके, मैं उसे वहाँ सेल करूँगा. The truth is that you can't drive such creature away. हाँ, जो सच्चाई ये है कि इस तरह की क्रीचर को, इस तरह की मखलूक को हम घर से धक्के मार के भी नहीं निकाल सकते. The best thing would be to kill them.
हाँ अच्छी चीज ये है कि इसे हम कत्ल कर दें। लकी वीप्स, लकी रोता है। एस्ट्रगन्स इज क्राइंग, वो रो रहा है। पोजो, ऑल डॉग्स हैव मोर डिग्निटी, कहता है कि हिम्मत से काम लो। ही प्रोफर्स हिज हैंकरचीफ्स, एस्ट्रगन्स कंफर्ट हिम, एस्ट्रगन्स जो है वो अपना हैंकरचीफ उसे देता है। कंफर्ट हिम, उसे कंफर्ट करता है। कंफर्ट, इसको कंफर्ट करो। सिंस यू पिटी हिम, जैसा कि तुम इसके ऊपर तरस खा रहे हो, तो कम ऑन, कहता हौसला करो। आगे पता क्या, पेज 106 पे हूं मैं, आप किस पे हैं? इससे पहले जो मैंने पढ़ा है वो था 104 और यहाँ पे 106 आ गया है। एक पेज मिस है आई थिंक। चले मैं ये पढ़ा लूँ, फिर 105 भी पढ़ा दूंगा। कहता ऑल डॉग्स हैव मोर डिग्निटी, थोड़ा सा हौसला करो। ही प्रोफर हिज हैंकरचीफ्स, वो अपना एस्ट्रगन अपना हैंकरचीफ निकालता है, रुमाल उसको देता है। कंफर्ट हिम, कहता है इसको कंफर्ट करो। सिंस यू पिटी हिम, जैसा कि तुम इस पे तरस खा ही रहे हो। कम ऑन, कहता है ही फील लेस फॉर सेकंड्स, और ये फॉर सेकंड का मतलब होता है भूल जाना, और ये तुम्हें भूलेगा भी नहीं। एस्ट्रगन्स हेजिटेट्स, एस्ट्रगन थोड़ा सा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे डर है कि काट ही न ले, तो उसे काट भी लेता है। व्लादिमीर हियर गिव इट टू मी, आई विल डू इट, हाँ मुझे दो, मैं करता हूँ। एस्ट्रगन्स रिफ्यूज टू गिव हैंकरचीफ, एस्ट्रगन जो है वो अपना हैंकरचीफ देने से डरता है। चाइल्डिश जेस्चर्स, और चाइल्डिश जेस्चर देता है। पोजो मेक हेस्ट बिफोर द स्टॉप, एस्ट्रगन्स अप्रोचेस लकी एंड मेक टू वाइप हिज आईज, एस्ट्रगन्स अप्रोचेस, वो उसके पास जाता है, उसकी आंखों से आंसू पूंछता है। लकी किक्स हिम वायलेंटली इन द, वो एस्ट्रगन को बड़ा जोर से किक करता है। ड्रॉप द हैंकरचीफ्स रिकॉइल, और उसका हैंकरचीफ दूर गिरता है। रिकॉल्स ट्रेजर्स अबाउट द स्टेज हॉलिंग्स विद द पेन, और वो क्या कहता है, वो रोता हुआ और पेन से एक साइड पे दौड़ता है। कौन? एस्ट्रगन, हैंकी। अब ये जो उसने उसे मारा है। लकी पुट डॉन्स बैग्स एंड बास्केट्स, पिक अप द हैंकरचीफ्स, गिव इट टू द पोजो। लकी क्या करता है, पुट डाउन बैग्स, बैग नीचे फेंकता है, और बास्केट जो है वो भी पिक अप द हैंकरचीफ उठाता है, गिव इट टू पोजो, और वो उठा के अपने मालिक को दे देता है। गो बैक्स टू द प्लेस एंड पिक अप बैग एंड बैग, वो फिर अपने जैसे वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पपेट होता है, फिर जाके वहां खड़ा हो जाता है सामान उठा। एस्ट्रगन ओ द स्वाइन, एस्ट्रगन कहता है एस हुअर, he pulls up the legs of his trousers, he is crippled, वो अपनी ना जो ट्राउजर से वो लेग्स को ऊपर ऊपर खींचता है। कहता है इसने मुझे क्रिपल कर दिया है, लंगड़ा लूला कर दिया है, उसे मारा जो है उसे। पोजो आई टोल्ड यू ही डिडंट लाइक द स्ट्रेंजर, मैं तुम्हें बताया है ये अजनबियों को पसंद नहीं करता। व्लादिमीर टू स्ट्रेंजर टू एस्ट्रगन्स, show एस्ट्रगन show his legs to Thozos angrily, he is bleeding, और देखो यार इसकी जो लेग है वो ब्लीडिंग कर रही है। पोजो इट्स गुड साइन, ये अच्छी साइन है। पोजो आगे से कहता है ऑन वन लेग आई विल नेवर वॉक अगेन, कहता है शायद मैं दूसरी लेग से चल ही ना सकूं। व्लादिमीर टेंडरली आई विल कैरी यू पास इफ नेसेसरी, और यार टेंशन ना लो, मैं तुम्हें उठा लूंगा अगर जरूरत पड़ी। 105 जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको ज़रा आपने देखना है खुद ही, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। अब ऐसा करें, कम टू असाइनमेंट, लेट्स सी असाइनमेंट। सो असाइनमेंट, टुडेज असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट मी सी व्हाट इज इन इट। वी हैव टू पॉइंट आउट द थीम of salvation, sufferings and anguish as the Godo name. So as Godo name reflects, it tells us that there is someone whom they are waiting. He will come, as Pozo also said that you are waiting for the Godot, and once you go you will miss the chance to meet, because he is a good fortune for you. You are waiting for the Godot is a fortune for you, and he is bringing a lot of immediate fortune for you, so you should not miss the chance to meet him. So I recommend you should wait for the Godo is a Christ, Godo is giving them comfort, Godo is
God is giving them comfort and God is a lot of help for them. God उनके लिए बहुत सारी हेल्प है और God ही उनको कंफर्ट करेगा, वो ये चाह रहे हैं. सो लेट्स सी. Our God could not find to talk, and so God is not coming today because God could not find to talk. So you have to share link of God. आपको शेयर करना है टू टॉक का लिंक so that our God will able to find to talk. ठीक है जी, आपने वो लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो वही इंस्टॉल कर लें. नहीं मिल रहा उनको, आप उनको लिंक सेंड कर दें, वो ऐसे तो नहीं मिल रहा ना, वो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं तो वो शी इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू इंस्टॉल. लेट्स सी. देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद वेटिंग फॉर गॉड में बी रिगार्डेड एज अ रिलीजियस प्लेस. ये मैं वैसे बता रहा हूँ, पॉइंट अभी मैंने स्टार्ट नहीं की. असाइनमेंट आप असाइनमेंट निकाल लें. गोडो जो है वो एक सिंबल है, रिलीजन सिंबल का, एक रिलीजियस सिंबल है, एक क्राइस्ट का सिंबल है, एक गुडनेस का सिंबल है. वो उनको हील करेगा. और ये जो दो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, ये सारी ह्यूमैनिटी है. एंड अल्टीमेटली गॉड विल कम एंड दे विल रिलीव यू. यू नो दैट क्रिश्चियंस दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द गॉड. क्रिश्चियन भी क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं कि क्राइस्ट विल कम एंड अल्टीमेटली Christianity will be prevailed over here and all the people of the world will ultimately embrace Christianity when God will come, when their Christ will come. जब उनका क्राइस्ट आएगा. तो ये जो मिथ है ना, तकरीबन बहुत सारे रिलीजन में ये मौजूद है. जैसे बहुत सारे जैसे हिंदू हैं तो वो भी किसी कल की उतार का वेट कर रहे हैं. इस तरह और भी बहुत सारे रिलीजन जो हैं वो अपने अपने, जैसे वो भी एक क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं. जूश पीपल भी कि वो आएगा और यहाँ पे आके जो उनका मसीहा है वो भी सबको यहूदी बनाएगा और वो सबको काटेगा, उसे बदले लेगा. तो एवरी रिलीजन इज़ फॉलोइंग सच काइंड ऑफ मिथ एंड इट इज़ जस्ट कंकॉक्टेड स्टोरी. ये सारी कंकॉक्टेड स्टोरी हैं और वो उनको फॉलो करते जा रहे हैं बहुत सारे रिलीजन. द होप ऑफ द सैल्वेशन इज़ आल्सो एल्यूसिव. द होप ऑफ सैल्वेशन एक एल्यूसिव है, ये भी एक धोखा है कहता है. और इस धोखे के साथ, जैसे बेकन सेड बेकन ने क्या कहा था, मिक्सचर ऑफ लाई एवर डॉथ एड प्लेजर्स. कि जो मिक्स जब सच के साथ झूठ मिल जाता है तो वो थोड़ा सा प्लेजर देता है. क्या प्लेजर है? इंसान इसके में इस झूठ के साथ जिंदा रहता है. तो ये झूठ जो है वो कहता है ये एक एल्यूसिव है, लेकिन ये होप है. गोडो इज ऑल्सो एन एल्यूजन. गोडो भी एक एल्यूजन. और जो ट्रम्प जो है वो बेटर देन पोजोस एंड लकी बिकॉज दे लेटर हैव नो होप ऑफ सैल्वेशन, नो गोडो एंड नो अपॉइंटमेंट. तो यहाँ पे कहता है जो ट्रम्प्स जो हैं आर बेटर देन पोजो, वो पोजो से ज़्यादा अच्छे हैं. बिकॉज द लेटर हैव नो होप ऑफ सैल्वेशन, नो गोडो एंड नो अपॉइंटमेंट. ले जी कंक्लूजन है इसका, हम देखते हैं इसको. थीम्स ऑफ सैल्वेशन, सफरिंग्स एंड एंग्विश, ये हम इस प्ले के अंदर देखते हैं. मैं पढ़ता जाता हूँ, जहाँ पे मुश्किल अल्फाज हुआ मैं आपको मानी बताता जाऊँगा. इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वही बातें हैं जो हम सारा दिन पढ़ रहे हैं. One of the approach to waiting for Godot is to regard it as a religious play because there are ample होता है बहुत ज़्यादा references बहुत सारे ऐसे references हैं to God, Christ, hope of salvation. The two trends are waiting for Godot, who is vividly interpreted by the critics. One group of the critics say it is a religious drama, and the trends are waiting for salvation. They hope that one day Godot will come and they will be saved. But this period of waiting is full of suffering and torments. ये बड़ा अजाब, टॉर्मेंट होता है, अजाब, सफरिंग, अजीतों का ये पीरियड है. और किसी का इंतज़ार करना तो बहुत ज़्यादा ही अजियत होती है. मैं अक्सर ना लोगों का वेट नहीं करता. मुझे लोग कहते हैं कि भाई हमारा वेट करो, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ फिर चला जाता हूँ. मुझसे वेट नहीं होता. वेट इज़ आल्सो डेथ.
Men want to escape from these sufferings, and the only rescue which he finds in the panorama of this world is a hope for salvation. That is the time will come when he will get the reward of these suffering. और वो कहते हैं कि जो सफरिंग हम यहाँ कर रहे हैं अल्टीमेटली कोई आएगा मसीहा और उनको इनका रिवार्ड देगा. The theme of the waiting for Godot has a universal appeal. The tramps represent all humanity. ये दो लोग जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी को ज़ाहिर करते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो किसी ना किसी क्राइस्ट का वेट कर रही है. Their sufferings are the sufferings of all human beings, no matter in which. ये एक सिंबॉलिक प्ले है, यानी वो दो लोगों को उसने क्या लिया, ह्यूमैनिटी लिया. गॉडो किसी का वेट हो रहा है और वो आता नहीं है, अल्टीमेटली उसने नहीं आना और मीनिंगलेस पे लाइफ खत्म हो जाएगी. ये क्या उस राइटर का मैसेज है जो आपको देना चाह रहा है. They reflect the modern man's loneliness, absurdity, forgetfulness, illusions, waiting condition, deferred hope, and incommunicability, meaninglessness. और इसके साथ एक और है वर्ड, metaphysical, beyond physical things, disquisitions, इसका मतलब लिखिए commentary, inactions, physical sufferings and mental anguish, death and wish and isolation. ये सारी इंसान इन चीज़ों में घिरा हुआ है. Astragans and Vladimirs are disease inhabitants of the View wasteland. They suffer from inwards and outward ailment होता है बीमारी, respectively. Astragan's food is swollen and the boot does not come off. Although his sufferings can be seen with the naked eye, yet it can't be experienced or shared by anyone else. Vladimir has a prostrate problems, which is symbolically allusive to the anguish of the wastelanders. His suffering is internal and it can't be expressed or experienced by others. They are all monads. Monads का मतलब लिखें single one unit, उसको कहते हैं monad. They all the monad closed room showing no window. He walks with the short strides and with the wide apart. These ailment, ये बीमारियां कहता है, और both are painful for them and only ray of hope, और एक उम्मीद है hope की, is the shape of the Godot. Godot उनके लिए एक ray है hope की. Godot will come and they will be saved. Godot आएगा और वो उनकी लाइफ जो है वो सेव हो जाएगी. But the problem is that the salvation is also not certain. But ये है कि अब Godot आएगा या वो हिसाब किताब होगा कि उसके बाद भी इनको कोई मिलेगी सैल्वेशन, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है, ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है. ये जस्ट एक प्रिडिक्टिव है कि हम शायद सैल्वेशन पा लें. The theme of the two thieves on the cross is the theme of the uncertainty of the hope of salvation, and the chance bestowals of divine grace does indeed pervade the whole play. Vladimir states right at the beginning when he says one of the thieves was saved, it is a reasonable percentage कि उनमें से एक जो था वो saved हुआ था. Later he enlarged on the subject. One of the two thieves is supposed to have been saved and other damned. Say Vladimir, but he asked why only one of the four evangelists speak of the thieves being saved. Of other three evangelists, two do not mention any thieves at all, and the third say that both of them abused. In other words, there is a 50-50 chance of salvation, but as only one out of four witness reports it, the chances are considerably reduced. As Vladimir points out, it is a curious fact that everybody seems to believe that one witness, it is the only versions they know. Astragans, whose attitude has been of the skepticism throughout, merely comments, people are bloody, ignorant apes. अब यहाँ वो बता रहा है कि इंसान की सैल्वेशन का जो पॉइंट है वो भी 50-50 पे है. कोई बंदा 100% श्योर नहीं है कि मरने के बाद उसे कोई पैराडाइज मिल जाएगी. इट मीन दैट द ट्रैम्प्स नोज सैल्वेशन इज ओनली इन अल्यूजन्स. ये भी एक धोखा है. टू गेट रिलीफ फ्रॉम द सफरिंग ओनली एन अविजन. अविजन का मतलब होता है एस्केप, बचना, निकलना. अविजन्स. They knows that the salvation is not possible and they are waiting for a God is only hope against hope, but there is no way out for them. लेकिन वो जो वेट कर रहे हैं गॉडो का, वो भी एक होप है, उम्मीद है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको सोल्यूशन या उनको कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे.
Even if looked from the religious point of view, the salvation is not certain. It is a matter of maybe or may not be. So when the Beckett was asked about the theme of the waiting for the Godard, he referred to the following sentence in the writings of Saint Augustine. तो जब उससे थीम पूछा गया कि वेटिंग ऑफ गॉडर्ड का क्या थीम है, तो वो आगे से बताता है, डू नॉट डिस्पेयर, मायूस नहीं होना. वन ऑफ द थीव्स वाज सेव्ड, एक तो बच गया था उनमें से. डू नॉट प्रिज्यूम, और कहता प्रिज्यूम भी ना कहो. वन ऑफ द थीम वाज डैम्ड, एक 50-50 चांस है कि क्या बनेगा मौत के बाद. द सेंटेंस वो ऐसे एक रेफरेंस देता है बाइबल का कि दो थीव थे, तो उनके बारे में डिफरेंट लोगों का व्यू है कि उनमें से एक को हैंग कर दिया गया था, तो एक को बचा लिया गया था. तो वो कहता है कि असल में जो एंजलिस्ट थे, जो प्रीस्ट थे, वो भी उन्होंने 50-50 सपोर्ट की थी कि उन्होंने, वो चाहते तो सारे सपोर्ट कर देते, लेकिन उन्होंने एक के बारे में जो है राय दी थी, एक के बारे में उन्होंने राय नहीं दी थी. इस तरह कहता है कि वो उसको सिंबॉलिक प्ले, इसको सिंबल यूज़ करता है कि इंसान की जो मौत के बाद जो सिचुएशन है, वो भी इंसान कहता है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी जन्नत, वो इसमें खोया हुआ है और इसमें परेशान है. और ये कहता है कि अगर मंजिल हासिल कर भी ले इंसान, तो फिर भी 50-50 चांस है सैल्वेशन की, अगर कोई मसीहा आ भी गया तो ही इज़ गिविंग यू अ मैसेज थ्रू हिज प्ले. तो सैमुअल बेकेट आपको मैसेज दे रहा है अपने प्ले के जरिए कि उसने कहा कि मायूस नहीं होना, एक बच गया था तो एक को हैंग कर दिया गया, तो इसी तरह 50-50 चांस है इंसान के भी कि व्हाट विल हैपन टू हिम इफ ही गेट डेस्टिनेशन. This sentence according to Beckett was a wonderful shape, and it is a shape that matter. He said, out of all the evil doers, out of all million and million of the criminals that have been executed in the course of the history, कहता लाखों और लाखों इंसान जो हैं जिनको एग्जीक्यूट किया गया हिस्ट्री में, only two had the chance of salvations in the unique manners. One happened to make the hostile remarks, he was damned. The other happened to contradict that hostile remarks, and he was saved. How easily could be the roles have been reversed? These, after all, were not well considered judgment, but chance exclamations uttered at the moment of the supreme sufferings and stress. As Pozo say about the lucky remarks that I might easily have been in his shoes and he is mine, if chance had not willed it otherwise, to each one his due. वो कहता है कि अगर लकी को मेरी जगह, मुझे लकी की जगह पे डाल दिया जाए, तो कहता है कि willed if chance had not willed it otherwise, अगर किस्मत में ऐसा नहीं लिखा तो ये कभी भी कहता है ऐसा नहीं हो सकता. जो किस्मत में लिखा है कहता वही होता है. टू ईच वन हिज ड्यू, हर किसी को अपना ड्यू मिलता है. जो उसकी किस्मत में लिखा है, जो लक में है, वही उसे मिलेगा. यानी वो भी रिलीजियस फिलॉसफी झाड़ने की कोशिश करता है पोजो. इवन गोडो हिमसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल इन bestowing the kindness and punishment. The boy who is the messengers look after the goats and the gods treat him well. But the boy's brothers who look after the sheep is bitten by the goat. The parallels to Cain's and Abel's is evident. There is too the Lord's grace fell on one rather than on the other without any rational explanation. Here Godot also act contrary to Jesus Christ and the last judgment. And he shall set the sheep on the right hands and but the goat on the. अब देखिए ना, जो दो बच्चे आते हैं, एक आता है लड़का, तो वो कहता है जी मुझे तो गोडो ने मारा है, मैंने बकरियों का ख्याल नहीं रखा. दूसरा जो है वो कहता है जी मेरे साथ वो बहुत ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये 50-50 वो चांस भी बताता है आपको सैमुअल बेकेट कि पनिशमेंट भी मिल सकती है भाई, पैराडाइज ही नहीं है. But if God's kindness is bestowed as a matter of the pure chance, the coming is not source of the pure joy. It can also mean damnations. And when the Act 2 astrogans believe Godot to approaching, his first thought is that he is accused. And as the Vladimir triumphantly exclaims, it is Godot at last, let go and meet him, astrogans run away and shouting, I am in hell. अब देखिए ना, वो कहता है कि जब वो गॉड पे आने का चांस होता है तो वो कहता है मैं हेल में जा रहा. दिस चांस bestowals of the grace which a human being can't be comprehend divide mankind into those who will be saved and those who will be damned.
अब देखिए ना, ये जो जजमेंट का अमल है ना, ये भी इंसानों को दो काइंड में बांट देता है। एक कहता है जी मैं बाज जाऊंगा, एक कहता है जी मैं सेव हो जाऊंगा, एक कहता है जी मैं जन्नत ले लूंगा, एक को जहन्नम मिलेगी। When Act 2 Pozos and Lucky returns to the two tramps try to identify them, Estragon calls apples and apples. Pozo immediately responds, but when Estragon calls out, can, Pozo respond again, he is all humanity, conclude Estragon. But in spite of his pessimism, उसकी मायूसी के बावजूद, which shows the helplessness of humanity, it might be argued Vladimir and Estrogans who are waiting for Godot are shown as clearly superior to Pozo and Lucky, who have no appointment, no objective, and are wholly egocentric. और उसके बाद wholly wrapped up in the sad masochistic relation. Masochistic relation का मतलब होता है अपने आप को दुख देना. It is their faith that put the two tramps on their higher planes. It is evident that the Pozo is overconfident and self-centered, even when he gives through the melancholics and showing moving description to the sunset and sudden fallings of the night. We know he does not believe night will ever fall on him. He is not concerned with the meaning of what he recites, but only with its effect on the listeners. Hence, it is not taken completely unaware when night does falls on him and goes blind. अब दूसरे सीन में आप देखेंगे, जब दूसरा एक्ट आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लकी जो है, लकी उसको गाइड कर रहा है, वो टोटली अंधा हो चुका है। कौन? पोजो। Estrogans and Vladimirs are clearly superior to both Pozo and Lucky, not because of their faith on Godot, but because of are less naive. Naive का मतलब होता है less naive, less ignorant. They do not believe in actions, wealth and reason. They are aware that all we do in this life is nothing when seen against and senseless actions of time, which in itself an illusion. They are aware that suicide will be the best solution to get rid of suffering. They are thus superior to the Pozo and Lucky because they are less self-centered and they have fewer illusions. यानी वो कहता है कि वो कम धोखे में है, पोजो ज्यादा धोखे में. The habit of hope that the Godot might come after it is all lost illusions and keeps Vladimir and Estrogans from facing the human conditions in the harsh light of the fully conscious awareness. For a brief moment, Vladimir is aware of the full horrors of the human condition. Vladimir is aware of the full horror of human condition. The air is full of our cries. At me to someone is looking, but the routine of the waiting, which has become a habit, prevents an awareness of full reality of being. In conclusion, to end, क्या वो करता है इसका एंड? वी कैन से दैट द होप, ये ना बेकन को भी आप इसमें शामिल करेंगे जब कंक्लूड करेंगे, जब वो कहता है मिक्सचर ऑफ लाई एवर डोथ एड प्लेयर, तो आप इसमें लिखेंगे मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेयर। इसका मतलब ये है कि आप सच के साथ झूठ मिला दें तो एक होप, एक उम्मीद के साथ इंसान जुड़ा रहता है और इससे और प्लेजर फील करता है। We can say the hope of the salvation may be merely an evasion of the sufferings and anguish that spring from falling to the reality of human condition. But even then, the illusion is necessary. धोखा क्या है वो भी जरूरी है to keep one on the right path, as Ibsen in his plays A Wild Duck में कहता है, also say the illusions are necessary for life. When you take away illusions from one, you take away his life. जब आप किसी से धोखा, किसी से झूठ, किसी से फ्रेब अगर निकाल लेते हो, होप जो होप उसने जोड़ी हुई है इंसान ने अपने साथ, अगर आप इससे ये निकाल लोगे लाइफ से तो वो बेउम्मीद हो जाएगा इंसान। द होप ऑफ सैल्वेशन में बी लाइक अ लाइफ सेविंग लाइफ फॉर द स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है जो डाउट में होते हैं। बट दिस लाइज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द रिचडनेस ऑफ द मॉडर्न मैन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द री एस्टेब्लिशिंग फेथ। ये लें, हैव अ नाइस टाइम। टुमारो विल कम अप विद अनदर असाइनमेंट। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।